तो प्यारे दोस्तों, आज है 28 फरवरी 2025 दिन शुक्रवार और अब मध्य प्रदेश की शासकीय खबरें विस्तार से। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में इन कर्मचारियों को वेतन के बराबर दी जाएगी पेंशन। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों अधिकारियों के लिए राज्य सरकार लगातार हितकारी कदम उठा रही है। राज्य सरकार के वित्त विभाग के नए आदेश ने तो सरकारी अमले की खुशियां और बढ़ा दी है। इस आदेश में पेंशन राशि बढ़ाने का जिक्र है। वित्त विभाग के आदेश के अनुसार 80 साल की उम्र पूरी करने वाले पेंशनर्स की पेंशन राशि बढ़ाई गई है। आदेश में दर्शाई गई पेंशन नीति प्रदेश सरकार के कर्मचारियों अधिकारियों के लिए बेहद फायदेमंद है। इसमें पेंशन राशि लगातार बढ़ाने की बात कही गई है। सबसे खास बात यह है कि एक स्थिति ऐसी आ रही है जिसमें राज्य सरकार के कर्मचारियों अधिकारियों को रिटायर होने के बाद पेंशन की राशि वेतन के बराबर ही दी जाएगी। एमपी के वित्त विभाग ने पेंशनरों को लेकर नए आदेश जारी किए हैं। विभाग ने 80 साल या उससे अधिक उम्र के पेंशनर्स के लिए ये आदेश जारी किए हैं। इसमें वित्त विभाग ने उम्रदराज पेंशनर्स की पेंशन राशि में 20% वृद्धि की बात कही है। पेंशनर्स को बढ़ी हुई पेंशन अगले माह से ही मिलने लगेगी। एम्प्लॉय प्रोफाइल का समग्र आईडी से सत्यापन के निर्देश। प्रदेश के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन कोष एवं लेखा के IFMIS पोर्टल के माध्यम से तैयार होता है। पोर्टल में प्रत्येक शासकीय सेवक की एम्प्लॉय प्रोफाइल बनी हुई है जिसमें समस्त विवरण दर्ज है। संचालक कोष एवं लेखा में एम्प्लॉय प्रोफाइल को समग्र आईडी से सत्यापित करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में जिला कोषालय अधिकारी पुष्पेंद्र शुक्ला ने बताया कि सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारी तथा कार्यालय प्रमुख उनके अधीन पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों की एम्प्लॉय प्रोफाइल का समग्र आईडी से सत्यापन करके आधार संख्या से लिंक कराए। सभी शासकीय कर्मचारी एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस प्रोफाइल के माध्यम से अपनी समग्र आईडी को दर्ज कर सत्यापित कर सकते हैं। शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा 28 फरवरी 2025 तक सभी कर्मचारियों की एम्प्लॉय प्रोफाइल का समग्र आईडी से सत्यापन कराने की अपील की गई है। 21 लाख श्रमिकों को अगले माह से मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने न्यूनतम पुनरीक्षण वेतन मामले में शुक्रवार को फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि मध्य प्रदेश न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की बैठक बुलाकर टेक्सटाइल उद्योग के श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 2 माह से निर्धारित करे। यानी टेक्सटाइल उद्योग में काम करने वाले करीब 4 लाख श्रमिकों को छोड़कर शेष श्रमिकों को अगले माह से बढ़ा हुआ वेतन मिल सकता है। C2 के अधिवक्ता बाबूलाल नागर ने कोर्ट में तर्क दिया है कि न्यूनतम वेतन का नोटिफिकेशन 1 अप्रैल 2024 को जारी किया गया था। उसमें सरकार ने स्थगन खत्म होने के बाद जनवरी 2025 में कैसे संशोधन कर दिया, श्रमिकों को 2 श्रेणियों में कैसे बांट दिया, ये गलत है और इसे लेकर हम आगे की कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। नागर ने बताया कि सरकार ने श्रमिकों को 2 श्रेणी में बांट दिया है। टेक्सटाइल उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों के लिए अब अलग से न्यूनतम वेतन तय किया जाएगा। हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि प्रक्रिया का पालन करते हुए अगले 2 माह में टेक्सटाइल उद्योग के श्रमिकों का न्यूनतम वेतन ग्रेड और कब से देंगे यह तय करें। दरअसल मध्य प्रदेश न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड ने साल 2019 में श्रमिकों का वेतन 25% बढ़ाने की सिफारिश की थी। मध्य प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2024 में इस सिफारिश को लागू किया था। 23 फरवरी तक होगा शिक्षकों के 7वें वेतनमान के एरियर का भुगतान। मध्य प्रदेश के करीब 10,000 शिक्षकों, प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक को 7वें वेतनमान की एरियर राशि का भुगतान न होने की लगातार समस्या सामने आ रही है। शिकायतों के बीच लोक शिक्षक संचालनालय ने यह आदेश जारी किया है। 5वीं और अंतिम किस्त के रूप में इन शिक्षकों को 15 से 25 हजार रुपए मिलेंगे। अपर संचालक वित्त ने सभी संभागीय संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी तय कर दी है। भुगतान में देरी होने पर उन्हें संबंधित आहरण संवितरण अधिकारी DDO के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि नवीन शैक्षणिक संवर्ग में 2,87,000 शिक्षक हैं, जिन्हें 1 जुलाई 2018 में इस संवर्ग में शामिल किया गया है।
इसके साथ ही इन शिक्षकों को 7वें वेतनमान का लाभ भी दिया गया। उनका एरियर 80,000 से 1.5 लाख रुपए बना, जिसे हर साल एक किस्त के हिसाब से 5 किस्तों में देने के निर्देश दिए गए थे। 5वीं किस्त अप्रैल 2024 में दी जानी थी, जो कई जिलों में नहीं दी गई। करीब 5,000 शिक्षकों ने विभिन्न स्तरों पर इसकी शिकायत की थी। संचालनालय ने सभी डीडीओ को भुगतान करने और संभागीय संयुक्त संचालक को 100% भुगतान तय अवधि में किए जाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने को कहा है। वहीं शासकीय शिक्षक संगठन ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया है। संगठन ने मांग की है कि समय सीमा में आदेशों का पालन न करने वाले अधिकारियों पर आर्थिक दंड लगाया जाए, ताकि भविष्य में कोई भी अधिकारी शिक्षकों को आर्थिक नुकसान पहुंचाने से बचे। 7,000 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 8 माह से नहीं मिला वेतन, आंदोलन की चेतावनी। मध्य प्रदेश में जनजाति कार्य विभाग और अनुसूचित जाति विभाग के लगभग 7,000 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पिछले 8 महीने से वेतन नहीं मिला है। इन कर्मचारियों में स्थायी दैनिक वेतनभोगी और अंशकालीन कर्मचारी शामिल है। ये कर्मचारी स्कूल, हाई स्कूल, बालक छात्रावास आदि में कार्यरत है। लघु वेतन शासकीय कर्मचारी संघ ने भोपाल में केंद्रीय प्रबंधन समिति की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की। इन कर्मचारियों ने कई बार विभाग के आयुक्त और अन्य कर्मचारियों को पत्र और ज्ञापन के माध्यम से इस समस्या से अवगत कराया। पहले भी वेतन भुगतान में देरी हुई थी, तब 1 दिवसीय आंदोलन के बाद वेतन का भुगतान किया गया था। कई कर्मचारी मुख्यालय से बाहर किराए के मकानों में रहते हैं। वेतन नहीं मिलने से उन्हें किराया देने और दैनिक खर्चों को पूरा करने में कठिनाई हो रही है। इससे वे मानसिक और सामाजिक रूप से प्रभावित हो रहे हैं। कर्मचारी संघ ने चेतावनी दी है कि अगर जल्दी ही वेतन का भुगतान नहीं किया गया तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। संघ के प्रांत अध्यक्ष महेंद्र शर्मा ने बताया कि संघ के प्रतिनिधि वेतन भुगतान को लेकर आयुक्त एवं प्रमुख सचिव से बात कर रहे हैं, लेकिन वे वेतन व्यवस्था को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई दे रहे हैं। केवल इस बात का आश्वासन दिया जाता है कि वित्त विभाग में प्रकरण विचाराधीन है, शीघ्र ही भुगतान कर दिया जाएगा। पुनः होगी न्यूनतम वेतन निर्धारण प्रक्रिया। प्रदेश में न्यूनतम वेतन निर्धारण की प्रक्रिया दोबारा से होगी। इस संबंध में हाई कोर्ट में चल रही याचिका का निराकरण करते हुए हाई कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वह एडवाइजरी बोर्ड से मंत्रणा कर 2 माह में इस प्रक्रिया का पूरा कर ले। हाईकोर्ट में यह याचिका मध्य प्रदेश टेक्सटाइल्स मिल्स एसोसिएशन ने दायर की थी। न्यूनतम वेतन अधिनियम के प्रावधानों के तहत हर 5 वर्ष में न्यूनतम वेतन का निर्धारण करना होता है। इसमें पूरे प्रदेश में समान न्यूनतम वेतन देने के संबंध में अधिसूचना जारी की गई थी। इसे चुनौती देते हुए यह याचिका दायर हुई थी। एडवोकेट अमित दुबे ने बताया कि याचिका में कहा गया था कि प्रदेश में अलग अलग क्षेत्र और उद्योगों में कार्य की परिस्थितियां अलग अलग है। ऐसे में पूरे प्रदेश में एक समान न्यूनतम वेतन निर्धारण नहीं किया जा सकता। यह भी कहा गया था कि अधिनियम में प्रावधान है कि क्षेत्रवार और उद्योगवार अलग अलग निर्धारण किया जा सकता है। याचिका के लंबित रहते हुए सरकार ने उद्योगों और संबंधित पक्षकारों के साथ चर्चा की थी, जिसके उपरांत सरकार ने 19 जनवरी 2025 को नई अधिसूचना जारी कर दी। सभी पक्षकारों के तर्क सुनने के बाद हाईकोर्ट की युगल पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया, जो हाल ही में जारी हुआ है। कोर्ट ने याचिका का निराकरण करते हुए न्यूनतम वेतन निर्धारण की प्रक्रिया नए सिरे से करने के लिए कहा है। कर्मचारी संगठन बोले, चौथे वेतनमान को लेकर जल्द निर्णय ले राज्य सरकार। जिन संवर्गों के अधिकारियों और कर्मचारियों को चौथा समयमान वेतनमान नहीं मिला है, उनसे जुड़े संगठनों ने सरकार के सामने अपने मंसूबे जाहिर कर दिए हैं। इन संगठनों का कहना है कि राज्य सरकार जल्द निर्णय ले। इसकी वजह यह है कि इन अधिकारियों और कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ने राज्य सरकार के सामने मांग रखी है कि क्रमोन्नति के बाद अब चौथा समयमान वेतनमान के आदेश भी जारी किए जाए। प्रदेश के 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों को इसका इंतजार है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य डॉक्टर छत्रवीर सिंह राठौर ने बताया कि चौथे समयमान वेतनमान के मामले में मंजूरी मिलने से लेकर वेतनमान की गणना करने तक का काम पूरा हो चुका है। अब सिर्फ आदेश ही जारी होना है। मंत्रालय सेवा अधिकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक ने बताया कि राज्य सरकार ने अन्य कई विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को चौथा समयमान वेतनमान दे दिया। मंत्रालय सेवा समेत अन्य कुछ सेवा के अधिकारी कर्मचारी इससे वंचित है। देश के हर नागरिकों को पेंशन देने मोदी सरकार लाएगी यूनिवर्सल पेंशन स्कीम। केंद्र की मोदी सरकार ने वृद्धावस्था में हर वर्ग के नागरिकों को आर्थिक रूप से मजबूत और सुरक्षित रखने की दिशा में बड़ा काम कर रही है। श्रम मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक
मोदी सरकार अब देश के हर नागरिकों को पेंशन स्कीम में लाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए एक नई और खास यूनिवर्सल पेंशन स्कीम पर काम किया जा रहा है। यह स्कीम हर नागरिकों के लिए होगी, चाहे वो नौकरी पेशा हो, खुद का बिजनेस करता हो या फिर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला मजदूर, घरेलू स्टाफ या गिग वर्कर हो। जो भी व्यक्ति 18 साल की उम्र से इस योजना में निवेश करेगा उसे 60 साल की उम्र के बाद पेंशन का फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार चाहती है कि राज्य सरकार भी अपनी मौजूदा पेंशन योजनाओं के इस स्कीम में मर्ज करे, जिससे ज्यादा लोग तक फायदा पहुंचे और पेंशन की रकम बढ़े। ग्रेजुएटी की मांग पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने मध्य प्रदेश में कार्यरत 1.5 लाख से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को सेवानिवृत्ति के बाद ग्रेजुएटी का लाभ दिए जाने के मांग के प्रकरण में महिला बाल विकास विभाग से जवाब तलब किया है। इस सिलसिले में राज्य शासन, महिला एवं बाल विकास सहित अन्य को नोटिस जारी किए गए हैं। जवाब पेश करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया गया है। याचिकाकर्ता मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका यूनियन की ओर से दलील दी गई कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ग्रेजुएटी के लिए पात्र है, परंतु उन्हें इससे वंचित किया जा रहा है। इस रवैये के विरोध में कई बार सरकार और विभाग को अभ्यवेतन दिए गए, लेकिन नतीजा नहीं निकला। सेवानिवृत्त देयकों से किसी भी तरह की वसूली न करे। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विजय शुक्ला की एकल पीठ ने सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी से रिकवरी से जुड़े एक मामले में राज्य शासन, गृह सचिव, डीजीपी, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कोर्ट ने अंतरिम आदेश में साफ किया है कि सेवानिवृत्त देयकों से किसी भी तरह की वसूली नहीं की जाए। याचिकाकर्ता भोपाल निवासी कृष्ण कुमार वर्मा की ओर से अधिवक्ता अजय रायजादा व अंजना श्रीवास्तव ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि गृह सचिव द्वारा 17 जनवरी 2025 को आदेश जारी कर याचिकाकर्ता की एक वेतन वृद्धि के बराबर राशि को उसके पेंशन से वसूल करने को कहा गया था। दलील दी गई कि सेवानिवृत्ति के बाद ऐसी वसूली नहीं की जा सकती। वसूली आदेश में यह कहा गया था कि पूर्व में त्रुटिवश अधिक भुगतान कर दिया गया था। इस आधार पर याचिकाकर्ता के विरुद्ध रिकवरी निकाल दी गई। मामले में दलील दी गई कि सेवानिवृत्ति के बाद राज्यपाल ही दंडित कर सकता है, लेकिन उक्त आदेश गृह सचिव द्वारा पारित किया गया है। इन्फोसिस से निकाले कर्मचारियों ने लगाया धांधली का आरोप। राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कर्मचारी सीनेट ने कथित सामूहिक बर्खास्तगी के लिए इन्फोसिस की निंदा करते हुए उस पर मूल्यांकन में हेराफेरी करने और श्रम कानून को दरकिनार करने के लिए खामियों का फायदा उठाने का आरोप लगाया है। NITCS के अध्यक्ष हरप्रीत सिंह सलूजा ने बर्खास्तगी को अमानवीय और अचानक बताते हुए सरकार से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। बुधवार को आयोजित एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई प्रभावित कर्मचारियों ने दावा किया कि इन्फोसिस ने सामूहिक विफलताओं को अंजाम देने और बर्खास्तगी को सही ठहराने के लिए जानबूझकर अपनी आंतरिक मूल्यांकन प्रक्रिया को सख्त बनाया है। एक प्रभावित प्रशिक्षु कर्मचारी ने कहा, 2022 में जावा और SQL परीक्षण अपेक्षाकृत सरल थे, लेकिन अक्टूबर 2024 में हमारे शामिल होने के बाद कठिनाई का स्तर अचानक बढ़ गया। उत्तीर्ण प्रतिशत 50 से बढ़कर 65 कर दिया गया और नकारात्मक अंकन शुरू किया गया, जिससे उत्तीर्ण होना लगभग असंभव हो गया। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारी थी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मध्य प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारी, पेंशनर, संविदा, आउटसोर्स, दैनिक वेतन भोगी और सभी शासकीय कर्मचारियों के बारे में जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंचे। और दोस्तों, कमेंट कर जरूर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं और आप किस विभाग में कार्यरत है। धन्यवाद। जय श्री राम।